अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। मीरवाइज कश्मीरी मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का कहना है कि पड़ोसी ममालिक से आने वाली खबरें बेहद परेशान कुन हैं। दो मुस्लिम रियासतें पाकिस्तान और अफगानिस्तान माह मुक़द्दस में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। उन्होंने कहा जंगें सिर्फ तबाही और जानी नुकसान का सबब बनती हैं। उन्होंने अक्ल व दानिश से काम लिए जाने की उम्मीद का जाहिर करते हुए कहा कि दोनों हमसाया ममालिक बाहिमी इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और खुशगवार हमसायगी के उसूलों के जरिए हल करेंगे और वही रास्ता इख्तियार करेंगे जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लांझर जोन मोगला में तैनात ग्रेड 3 टीचर को बदइंतजामी, बेजाब्तगी और ड्यूटी में गफलत के संगीन इल्जामात पर मुअत्तल कर दिया है। इस जुम्मन में एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ये कार्रवाई जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोगला की एक रिपोर्ट के बाद अंजाम दी गई, जिसमें कहा गया है कि 18 फरवरी 2026 को किए गए एक मुआयने के दौरान टीचर मुबैना तौर पर काम के औकात के दौरान स्कूल के अहाते में नशे की हालत में पाया गया, जिससे तालीमी माहौल पर मनफी असरात मुरत्तब हुए। एक पाकिस्तानी शख्स पर इस हफ्ते एक अमेरिकी सियासतदान मुमकिन तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की मनसूबाबंदी करने के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया। मुमकिन तौर पर जब उन्होंने 2024 में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। 47 साला आसिफ मर्चेंट ने दहशतगर्दी की कोशिश और दीगर वफाती इल्जामात का एतराफ किया है। न्यूयॉर्क में बुध के रोज जब आसिफ के मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो इस्तिगासा ने कहा कि उसने इन लोगों से मुलाकात की और उन्हें $5000 अदा किए, जो दर हकीकत FBI के खुफिया एजेंट थे। मुकदमे की समाअत के शुरू में अमेरिकी इस्तिगासा ने कहा कि आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से ताल्लुकात थे और उसने न्यूयॉर्क का सफर किया था ताकि इन लोगों से मुलाकात की जा सके जिन्हें वो अमेरिकी सरजमीन पर एक सियासतदान को कत्ल करने के लिए भर्ती कर रहा था। इस तरह आसिफ मर्चेंट नामी पाकिस्तानी शख्स पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया गया है। जम्मू के पूंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुश्तबा ड्रोन की नकलो हरकत देखने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर फायरिंग की, जिसके बाद वो वापस जाने पर मजबूर हो गया। सरहदों के करीब ड्रोन की बढ़ती सरगर्मियों के बीच पूंछ जिला में कंट्रोल लाइन के करीब सरहद पर मुश्तबा ड्रोन की नकलो हमल देखने को मिली। दिफाई हुकाम ने बताया कि जुमा की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पूंछ सेक्टर के गुलपुर गाँव पर मुश्तबा ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मामूल की निगरानी के दौरान हवाई चीज का पता लगाया और उसे नीचे गिराने की कोशिश में तकरीबन 15 से 20 राउंड्स छोड़कर फायरिंग की, ताहम ड्रोन को गिराया नहीं जा सका। उन्होंने मजीद कहा कि बाद में ये शय सरियान गांव की तरफ बढ़ी, मुबैना तौर पर दूसरी तरफ से दाखिल हुई। हुकाम ने बताया कि ड्रोन वापस पाकिस्तानी हदूद में चला गया, जिसके बाद वहां सरहद के करीब तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। CPIM के सीनियर रहनुमा और रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भारत अमेरिका तजारती मुआहिदे को यकतरफा मुआहिदा करार देते हुए कहा कि इस मुआहिदे से जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर की फरोग इंडस्ट्री सख्त मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि बाजारों में अमेरिकी दरआमदात का पलड़ा भारी है। इन बातों का इजहार MI तारिगामी ने जुमा को श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। अफगानिस्तान कशीदगी, पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया। 55 पाकिस्तानी जबकि 133 अफगानी फौजियों की हलाकत का दावा। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने जुमे के अवाइल और काबुल में 2 दीगर अफगान सूबों में फिजाई हमले किए। अफगानिस्तान के हुकूमती तर्जुमान ने कहा अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर सरहद पार से हमले के चंद घंटे बाद पड़ोसी ममालिक के दरमियान तशद्दुद में इजाफा हुआ है। इसके बाद कतर की सालसी में होने वाली जंग बंदी अब मुतसलसल दिखाई दे रही है। काबुल में कम से कम 3 धमाकों की आवाजें सुनी गई, लेकिन अफगान दारुल हुकूमत में होने वाले हमलों के सही मकाम या किसी मुमकिन जानी नुकसान के बारे में फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली। हुकूमती तर्जुमान जुबैहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ने कंधार के जनूब में और जनूब मशरकी सूबे पख्तिया में भी फिजाई हमले किए हैं। ईरान और अमेरिका ने जुमेरात को तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर कई घंटों तक बिलवास्ता मुज़ाकरात किए, लेकिन बगैर किसी मुआहिदे के मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मशरिक वस्ती में एक और जंग का खतरा लाहक हो गया है। अमेरिका ने खिते में तैयारों और जंगी जहाजों का एक बड़ा बेड़ा जमा कर लिया है। जनीवा में मुज़ाकरात की सालसी करने वाले अमान के वजीर खारजा बदरुल अबूसूदी ने वजाहत किए बगैर दावा किया है कि मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन बातचीत खत्म होने से ऐन
कबल ईरान की सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि तेहरान यूरेनियम की अफरोदगी जारी रखने के लिए पुरज़्म है और इसे बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है और बैनुल-अक़वामी पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया गया है। इस खबर के नशर होने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ईरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। मंशियात की स्मगलिंग को रोकने और मुआशरे से मंशियात की लानत को खत्म करने की अपनी मुसलसल कोशिशों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर और बारामूला में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया। सोपोर पुलिस ने पुलिस स्टेशन सोपोर के दायरे इख्तियार में नाका चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया। नसीराबाद चंकीपुरा सोपोर में नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर पोस्त का भूसा बरामद करके मुनासिब तरीकेकार के मुताबिक कब्जे में ले लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त शमसुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन साकिरा धरती कटरा के तौर पर की गई है। इसी मुनासिबत से FIR नंबर 39/2026 NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन सोपोर में दर्ज की गई है और इसमें मुलव्वस माखिज और वसी तर ताल्लुक का पता लगाने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। इधर बारामूला में पुलिस चौकी पलहालन की एक पुलिस पार्टी ने मामूल की चेकिंग के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के करीब गुंडबल में एक नाका लगाया। नाका चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा शख्स जो नाइद खई से हुमरे की तरफ आ रहा था, पुलिस पार्टी को देखते ही मौके से फरार होने की कोशिश की। ताहम चौकस पुलिस टीम ने उसे तदबीर से पकड़ लिया। पूछगछ पर मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद एहसन गनाई वल्द अब्दुल अहमद गनाई साकिना शाहगुन हाजन के तौर पर हुई है। उसकी जाती तलाशी पर उसके कब्जे से 115 ग्राम चर्स जैसा ममनुआ मादा, एक मोबाइल फोन और 40,000 रुपए के हिंदुस्तानी करेंसी नोट बरामद हुए। शुमाली जिला बारामूला में गैर कानूनी कानखनी के खिलाफ रात के औकात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 JCB और एक ट्रैक्टर जब्त कर ली। रात के औकात में फिरोजपुरा के रीराम गिरदी मैदान नाला में मैतियात की गैर कानूनी निकालने और नकल हमल से मुतालिक खसूस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस ने इलाके में एक खसूसी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की खसूसी टीमों को मौके पर तैनात किया गया था, जिसकी वजह से गैर कानूनी कानखनी की सरगर्मियों में मुलव्वस 3 JCB मशीनें बगैर रजिस्ट्रेशन नंबरों के और एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया और 4 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी शिनाख्त साकिब मंजूर वल्द मंजूर अहमद गनाई, साकिना रीराम, मुश्ताक अहमद डार वल्द गुलाम मोहम्मद डार, साकिना मंडी पुंछ, वसीम अहमद रेशी वल्द अब्दुल अहद रेशी, साकिना पीर सवानी और मुजफ्फर अहमद गनाई के तौर पर हुई है। तमाम मुलजिमान को मौके पर गिरफ्तार करके गाड़ियां जब्त कर ली गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिजारती जंग का रास्ता अब कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया फैसले ने सदर के इन इख्तियारात को रोक दिया है जिन्हें वो पहले दूसरे ममालिक की अशिया पर भारी टैक्स लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन हार मानने के बजाय ट्रंप इंतजामिया ने अब 1974 के तिजारती एक्ट की सूरत में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तलाश किया है। इस साल तारीख में पहली बार मुगल रोड को फरवरी के महीने में खोला गया, जो वाकई एक काबिल फख्र कारनामा है। ये अमल न सिर्फ आवाम के लिए सफरी सहूलत का बाइस बना, बल्कि खिते की माशी व सयाहती सरगर्मियों के लिए भी एक नई राह हमवार की है। हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस ख्वाब को हकीकत में बदला। साथ ही DC पुंछ और DC शोपियान का भी बेहद शुक्रिया, जिनकी क़ियादत, ताउन और कोशिशों से ये मुमकिन हो सका। ये पेशरफ्त वाकई इस बात की अलामत है कि जब नीयत खिदमत की हो और इरादा मजबूत, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है।